सीसीटीवी कैमरा है, सारे दृश्य उसके आगे से गुजरते चले जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया सीसीटीवी कैमरा नहीं करता, यानी सीसीटीवी कैमरा बन जाइए। ये ध्यान से समझने की बात है। वेदांत माया का सर्वनाश कर देता है। वेदांत में कर्म है ही नहीं, विचार भी नहीं है। वेदांत में निष्पन्द शून्यता है। लक्ष्मण जी निषाद राज को, जिनकी सांसारिक दृष्टि है, उनको वेदांतिक दृष्टि दे रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि दे रहे हैं। कह रहे जो दिखाई दे रहा है ये है नहीं, ये सब भ्रम के फंदे हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, दरनी धाम धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगी व्यवहार। देखिया सुनिया मुनिया मनमाही, मोह मूल परमारथु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह क्या है? अज्ञान। परमार्थता ये नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, यहाँ तक कि मन में भी विचार पैदा हो रहे हैं, इन सब का मूल अविद्या है, अज्ञान है। ये सब एक तरह का स्वप्न है। दरअसल चित्त में उभरने वाले एक परत ही है, चित्त का मैल ही है संसार, यानी उसको हम पुण्य कहें, पाप कहें, है चित्त का मल। और मैल में आसक्ति कौन रखता है? जो प्राप्त हुआ, जो अप्राप्त है, वेदांती लोगों के लिए दोनों एक ही चीज है। सच कहिए, जो प्राप्त है, जो अप्राप्त है, दोनों एक ही चीज है। उटपटांग लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो प्राप्त हुआ है, जो अप्राप्त है, दोनों एक ही चीज है। ये हमारा भ्रम है। ये जो हम सोचते हैं ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारे पति है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी बच्ची है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये सब अज्ञान है। वेदांत कहता है गुरु जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, देख लीजिए, ये भी ध्यान से समझने की बात। वो भी कहता है हम सीढ़ी हैं, आगे बढ़ो। चांद दिख गया, चांद के पास जा। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं और आषाढ़ पूर्णिमा को ही क्यों कहते हैं? शरद पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं कहा गया? आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया? उमड़ते घुमरते बादल है, काले बादल भी है और सफेद बादल भी है, उस बीच चंद्रमा अपनी पूर्णता को लिए हुए। ये शिष्य है बादल, कुछ शिष्य सफेद है, कुछ काले बादल की तरह। अब देखिए, गुरु जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो भी कहता है हम तो सीढ़ी मात्र हैं, तुम आगे बढ़ो। चांद को दिखा दिया, चांद के पास जा। अब शिष्य क्या कहता है? अरे कैसे आपको छोड़ दूं? आपने ही तो चांद दिखाया है, कैसे आपको छोड़ दूं? चांद तक आपने ही पहुंचाया। कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से शिष्य जो है मोह में पड़ा है, गुरु को पकड़े हुए है कि कैसे आपको छोड़ दूं। शिष्य का विकास ही नहीं होता मोह के कारण। यही मोह है, सदियों से शिष्य पकड़े हुए हैं गुरु को। गुरु कहता आगे बढ़, चांद चाहिए, तुम्हें चांद मिल गया। यही अज्ञान है, यही आसक्ति है, यही मोह है। गुरु भी कहता है आगे बढ़, मुझे छोड़। गहरी बात है, लेकिन कैसे आपको छोड़ दूं? आपने ही तो चांद तक पहुंचाया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जो तुम्हें मिला या तुमसे छिन गया, आज मिला है कल छिन जाएगा, यही तो मोह है। इसमें सुखी दुखी मत हो। व्यक्ति का, धन का, रिश्तों का आना तय है, उसी तरह जाना भी तय है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, पर है सब कर्मानुसार। प्रकृति का संविधान, हम हमेशा बोलते हैं कर्मफल विधान। छोटे बच्चे को सोते हुए आपने देखा है, आंख की पलकें झपकती रहती है, पलकों में मूवमेंट होता रहता है। छोटे बच्चे को आप देखेंगे, और सोते सोते मुस्कुराते भी हैं बच्चे। तो क्या कहते हैं? बच्चे के पास फरिश्ते आते हैं, बातें करते हैं, इसलिए बच्चे मुस्कुराते हैं। देवदूत आते हैं, देवता आते हैं, किंवदंती है। कुछ लोग कहते हैं परिया आती है, वो लाड़ दुलाड़ करती है तो बच्चे मुस्कुराते हैं। कभी कभी बच्चा मुंह बनाकर बिलख बिलख कर रोता है, चौंक जाता है, डर जाता है। उससे ज्यादा माँ डर जाती है। जब बच्चा बिलख बिलख कर रोता है सोते समय तो कहते हैं अरे शैतान आ गया, सपने में शैतान आ गया। बच्चे खुश है सपने में तो फरिश्ता आ गया, बच्चा दुखी है तो शैतान आ गया। लेकिन है स्वप्न ही ना, सुखद हो या दुखद हो, राग हो या द्वेष हो, है स्वप्न ही। आपको मिला हुआ हो या आपसे बिछुड़ गया हो, शोक न मनाओ, विषाद में मत आओ। यही निषाद को प्रबोध दे रहे हैं आचार्य लक्ष्मण। उस वनवास की पहली रात को प्रबोध दे रहे हैं गुरु के रूप में लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी कहते हैं धरती मिले, घर मिले, पैसा मिले, राज्य मिले, परिवार मिले, स्वर्ग मिले, नरक मिले, जो कुछ मिल जाए, यहाँ तक कि जो मन में
कल्पनाएं आती हैं, विचार आता है, वो सब अज्ञान है, मोह है। इन दो पंक्तियों में गोस्वामी जी बहुत गहरी बात कहते। श्री राम को अयोध्या मिली, अयोध्या छूटी, पर वो इस पर विचार नहीं करते। परेशान हैरान होने की बात तो दूर है, वो विचार तक नहीं करते।